भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में हमें सत्संग कराने स्वामी कमलेशानंद जी अहमदाबाद से हमारे निवेदन पर हमको कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं। आप सभी की तरफ से मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, बढ़ रही है। आपको आनंद आ रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। स्वामी जी, हम काफी देर से कुदरत 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 कहते आए हैं, लेकिन आपके सनातन सत्य कार्यक्रम प्रोग्राम के अनुसार कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना क्या है, ये स्पष्ट कीजिए, ताकि कि जो हम बार बार इसका उपयोग कर रहे हैं आम लोगों को ये मालूम पड़ जाए, इसकी परिभाषा मालूम पड़ जावे, इसकी सही समझ हो जावे। तो कृपया आपके मुखारबिंद से ये तीनों जो मुख्य फैक्टर है उसके बारे में आप हमें जो है प्रतिबोधित कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कुदरत का मतलब क्या है? कुदरत का मतलब होता है एक तत्व के रूप में है, वो भी कुदरत है। दूसरे कानून के रूप में है जो सबको लागू होता है, वो भी कुदरत है। और तीसरी अवस्था के रूप में है जिसकी उत्पत्ति और नाश होती है, वो भी कुदरत है। तो कुदरत की तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी को मात्र कुदरत कहते हैं, दूसरी कैटेगरी को कुदरत का कानून कहते हैं और तीसरी कैटेगरी को कुदरती रचना बोलते हैं। मगर तीनों में कॉमन नाम है कुदरत। और इस ब्रह्मांड में ये मन वचन काया सहित जो भी दिखता है, अनुभव में आता है, समझ में आता है, आत्मा के अलावा सब कुछ ये तत्व के रूप में कहो, अवस्था के रूप में कहो, और उसके पीछे जो कानून है ये सब कुदरत का ही कुदरत के रिलेटेड है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आपने आत्मा को भी कुदरत क्यों बताया? तो मैंने कहा आत्मा वास्तव में कुदरत का हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, मगर इनडायरेक्ट इसका रोल है। क्योंकि आत्मा नहीं होता तो कॉज इफेक्ट नहीं होता, और कॉज इफेक्ट नहीं होता तो कुदरत का रोल नहीं होता। जीवों का जन्म, जीवन, मृत्यु जो होता है और चारों गति में भ्रमण होता है और मुक्ति भी होती है, तो वो आत्मा के बिना तो संभव नहीं है। और ज्ञान तत्व केवल आत्मा का ही गुण है, बाकी तत्वों का गुण नहीं है। तो हमने बताया वैसे तो कुदरत 5 तत्वों से ही बनी हुई है, जो ब्रह्मांड के साइंटिस्ट भी मानते हैं तत्व के रूप में। मगर आत्मा भी तत्व है, इसीलिए हमने 6 तत्वों की बात कही। तो सनातन तत्व को तत्व कहते हैं। इसमें से 5 तत्व जो है वो अवस्थाएं बनाता है, जिसमें सर्जन और विसर्जन आ जाता है, जन्म, जीवन, मृत्यु भी आ जाता है, और सभी प्रकार की सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र की अवस्था भी आ जाती है। परंतु वो है शाश्वत 5। हाँ, तो अवस्था के रूप में टेम्पररी है और तत्व के रूप में परमानेंट है। और ये 5 तत्व वो मूल कुदरत है, जिसका संचालन कुदरत का कानून करता है, जिससे कुदरती रचना बनती है। आत्मा का क्रिएशन, आत्मा का ऑपरेशन और आत्मा की मुक्ति कुदरत डायरेक्टली तय नहीं करती है, मगर आत्मा की हाजिरी में आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो जब विभाविक रूप में काम करता है अहंकार और बुद्धि के माध्यम से,
इससे जो अवस्था बनती है उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो आत्मा की विभाविक अवस्था को ही प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। तो विभाविक अवस्था जो है वो भी आत्मा की हाजिरी से ही प्रस्थापित होती है। अभी हम मूल बात करें कि कुदरत क्या है। कुदरत का मतलब होता है 6 तत्वों का सम्मेलन। इसमें चेतन भी आता है, जड़ भी आता है, इसमें गति सहायक भी आता है, स्थिति सहायक भी आता है, इसमें समय तत्व भी आता है और आकाश तत्व भी आता है। तो ये 6 प्रकार के तत्व को अगर एक नाम बताया जाए तो कुदरत है। कई लोग कहते हैं कि आप आत्मा को कुदरत के साथ क्यों जोड़ दिया? तो मैंने कहा आप हवा ले लो, पानी ले लो, वनस्पति ले लो, आत्मा कहां नहीं है? अग्नि ले लो, इसमें भी आत्मा है। और चारों गति के जीवों में तो आत्मा है ही। तो चेतन तत्व है जो, उसको परमानेंट बोलते हैं क्योंकि तत्व है। और चेतन तत्व की क्वालिटी है, एक तो वो परमानेंट है, एक तो वो लाइव है, और जिसके पास ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को अनकवर करने का ज्ञान है। अनकवर, व्यक्त करने का ज्ञान नहीं है आत्मा में, अनकवर करने का है। अनकवर हुआ हुआ ज्ञान वो देखने का, समझने का और सप्लाई करने का रोल प्रकृति का है। तो 6 तत्व जो है उसमें पहला तत्व है चेतन, जिसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरा तत्व है जड़, जिससे अवस्थाएं बनी हुई है। ये शरीर के साथ 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था जड़ तत्व से बनी हुई है। तीसरा तत्व गति सहायक यानी मोशन, मोमेंट। ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये पृथ्वी, ये हवाएं, ये मनुष्य, ये व्हीकल्स, ये नदी, ये समंदर, सब मूव होता है। क्या होता है? मूवमेंट। मोमेंट। तो सभी प्रकार की मूवमेंट के पीछे एक गति सहायक तत्व है, मोशन। और मोशन के साथ पैरेलल एक स्थिति सहायक तत्व है। स्थिति सहायक मतलब स्थिर होना, स्टॉप होना, रुकना। केवल गति सहायक तत्व होता तो फिर कोई रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है। तो स्थिति सहायक का मतलब होता है चलने की भी अवस्था और रुकने की अवस्था वो गति सहायक है, और चलने की अवस्था में गति सहायक तत्व काम करता है। और गति और स्थिति सहायक तत्व एक दूसरे के पूरक है। अगर रोड स्थिति सहायक है तो रोड पे चलने वाला इंसान या गाड़ी या व्हीकल वो गति सहायक रहेगा। दोनों ही गति सहायक या स्थिति सहायक होगा ऐसा नहीं बनेगा। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, हड्डियां है, वो स्थिति सहायक है, मगर ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन गति सहायक है। तो एक दूसरे के पूरक है।
तो ये तत्व के रूप में काम करता है। हम जो देखते हैं वो अवस्था है, मगर इसके पीछे क्या है? तो तत्व है। तत्व के पीछे, तत्व के सिवा अवस्था नहीं हो सकती है। अवस्था बिगिनिंग एंड वाली होती है, उत्पन्न भी होती है, नाश भी होती है, मगर तत्व उत्पन्न भी नहीं होता है, नाश भी नहीं होता है, इटर्नल है। ऐसे पांचवा तत्व है समय तत्व। अभी समय तत्व की जो परिभाषा है वो उसमें बहुत सारा डिवीजन है। हम जिसको समय तत्व मानते हैं 24 घंटे का, ये मनुष्य ने बनाई हुई व्यवस्था है। ये कुदरत का कानून नहीं है, मनुष्य ने बनाई है अच्छाइयों के लिए, व्यवहार के लिए, समझने के लिए, जीवन जीने का एक हिस्सा बने इसीलिए। और उसमें से फिर हर दिन को हमने डेट दिया या तिथि दिया, फिर डेट के आधार से हमने वीक बनाए जीवन जीने के लिए, पखवाड़िया बनाया, महीना बनाया, साल बनाया। ये अपनी सुविधा के लिए बनाया है, ये कुदरत का कानून नहीं है। कई लोग तिथि को मानते हैं, कई लोग तारीख को मानते हैं, ठीक है, वो अपनी व्यवस्था है। कुदरत में जो समय तत्व है वो कॉमन है, उसमें कोई डिटेलिंग नहीं है। समय तत्व का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तना देना। हाँ, मगर वर्तमान को अगर अवस्था रूप में देखा जाए तो भूत भविष्य दोनों आ जाएगा। तो अवस्था के रूप में भूत भविष्य वर्तमान तीन है। वास्तव में समय तत्व हर समय वर्तमान ही होता है, मगर एक अवस्था को ले लो तो पहले ये था, अभी ये है और बाद में ये रहेगा। तो अवस्था के रूप में जाओगे तो थ्री पीसेस होगा। वास्तव में समय तत्व वर्तमान ही होता है, उनका कोई पीसेस नहीं है। मनुष्य ने अपनी व्यवस्था के रूप में अवस्था को आइडेंटिफाई करने के लिए भूत भविष्य और बाकी सब समय बनाया, समय का पीसेस बनाया। 24 घंटा, दिन, वीक, 15 दिन, महीना, साल, वो अपनी व्यवस्था के लिए बनाया। कुदरत मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था पे चलता नहीं है। हम कहते ठंडी, गर्मी, बारिश, और इसी उसको हम महीनों के साथ जोड़ देते हैं। तो कुदरत ऐसा नहीं है। तो अपनी एक बेसिक समझ के लिए हम बनाते हैं, वो ठीक है। कुदरत तो इतना ह्यूज फॉर्म में काम करता है कि इंसान को बुद्धि से या इंद्रियों से समझ में नहीं आता है। सतयुग होता है तो किस परिस्थितियों को पैदा करना, कलयुग होता है तो किस परिस्थितियों को पैदा करना, यह कुदरत का काम है। और व्यक्तिगत रूप से उसको कैसे रिसीव करना, यह इंसान का काम है। सतयुग में भी कलयुग जैसा इंसान हो सकता है और कलयुग में भी सतयुग जैसा इंसान सोचने वाला हो सकता है। तो हम सोच बदल सकते हैं, सतयुग कलयुग को नहीं बदल सकते हैं। तो यह समय तत्व है, और बिना समय तत्व जीवन जीना संभव नहीं है। तो तत्व परमानेंट है, अवस्था टेम्परेरी है। इसके अलावा लास्ट में जो है वो स्पेस है, अवकाश, आकाश, जिसमें ये सब अवस्थाएं बनती रहती है। बिगिनिंग और एंड होता रहता है, सर्जन विसर्जन होता रहता है, जन्म जीवन मृत्यु होता रहता है, अवस्थाएं पैदा भी होती है, रहती भी है और समाप्त भी हो जाती है। तो ये स्पेस के अंदर बनता है। तो ये 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। मगर कुदरत में अगर हिस्सा करना जाए तो 2 भाग होगा, एक चेतन और बाकी जड़। जब कुदरत के कानून की बात करेंगे तो जड़ तत्व को लागू पड़ेगा। किसको लागू पड़ेगा? जड़। चेतन को लागू नहीं लगेगा, स्वयं भू है। अगर चेतन को लागू होगा तो फिर मोक्ष का कंट्रोल भी उसके पास हो जाता है। वैसे कुदरत और कुदरती कानून से आत्मा बाहर है, मगर आत्मा को समझे बिना
आत्मा को समझे बिना, आत्मा की अस्तित्व को समझे बिना ब्रह्मांड के रहस्य को समझना आसान नहीं है। क्योंकि आखिर समझने वाला कौन? आत्मा। बाकी बात तो जड़ है, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए उसको कुदरत का हिस्सा बनाया, नहीं तो फिर ये अवस्थाएं बनती नहीं, ये चारे गति बनती नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत, और ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है। मगर लोगों के पास इतना विजन न होने के कारण ये दुनिया भगवान ने बनाई ऐसा मानते हैं। हालांकि दुनिया तो स्वयंभू है, इसका कोई क्रिएटर ऑपरेटर नहीं है। मगर ये बनी, ये 6 तत्वों से बनी हुई फंडामेंटल दुनिया वो काम कैसे करती है? दिन होना, रात होना, सुबह होना, दोपहर होना, शाम होना, रात होना, ये कैसे होता है? ठंडी गर्मी बारिश होना, सुनामी होना, पहाड़ बनना, समंदर बनना, नदियां बनना, वनस्पतियां बनना, लोगों को कर्मों के फलस्वरूप जीवन मिलना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होना, पूनम अमास होना, भरती ओट होना। तो ये सब कैसे होता है? ये कोई रैंडम है? नहीं, ये कुदरत के कानून से होता है। ये सभी अवस्था की बिगिनिंग और एंड कुदरती कानून के दायरे में है, और इसीलिए ये सब दुनिया में परिवर्तन दिखता रहता है। द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, वो भी कुदरती कानून के अंदर है, बाहर नहीं। और हर मनुष्य जो कर्म बनाता है, उसका फल भी कुदरत कानून के मुताबिक देता है, और इसीलिए कुदरत का कानून सभी जीवों के लिए इक्वल है। और कुदरत के कानून के बाहर किसी का जीवन नहीं है। सिर्फ कुदरत के कानून से पर आत्मा है। वो भी कौन सा आत्मा? मुक्त आत्मा। जो आत्मा अभी अज्ञानता के वश, बहिर्मुखी दृष्टि के वश कर्म बनाता है, वो डायरेक्टली कुदरती कानून के अंदर नहीं है, मगर इनडायरेक्टली वो मुक्ति भी पा सकता नहीं है। क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस आत्मा की हाजिरी से अज्ञानता के वश कर्म बनेंगे, उसी आत्मा की हाजिरी से कर्मों की भुगतान भी होगी, चाहे मनुष्य भाव में, चाहे पशु योनि में, चाहे नरगति में, चाहे देव योनि में, आत्मा को रहना ही पड़ेगा। तो कई लोग कहते हैं कि भाई कुदरत का कानून वैसे क्या है? इसकी कोई बुक्स होती है, डायरी होती है? नहीं, ये तो यूनिवर्सल है। आपको खुद को समझना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत वो कुदरत का कानून है। कर्म का फल, ये जन्म मरण होता है, वो भी कुदरत का कानून है। ये दिन रात होता है, वो भी कुदरत का कानून है। यानी सभी प्रकार की अवस्थाएं वो कुदरती कानून से ही होती है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हम इस विज्ञान को और विस्तार से नेक्स्ट एपिसोड में समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुदरत को बताया कि जहां पर 6 शाश्वत द्रव्य, चेतन, अचेतन और गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और स्पेस, ये रहते हैं, वह कुदरत है। और ये किसी पर्टिकुलर कानून पे करता है, सीधे रूप से आत्मा पे कुदरत का कानून नहीं करता। लेकिन आत्मा जब तक मुक्त नहीं होती, पूरा सहयोग करती है, और मुक्त होके भी और सिद्ध शिला में कुदरत में ही रहती है, तो
परम सहयोगी है, कुदरती कानून से परे है, लेकिन उसके सहयोग बिना वो कुछ नहीं करती। बहुत 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 सुंदर स्पष्टीकरण हम लोगों को पूरी जानकारी मिली। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।